जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो लगन के बारे में। यानी कि वृश्चिक लगन की अगर कुंडली होगी तो कौन कौन सा प्लैनेट योग कारक बनेगा, कौन सा मारक बनेगा, कौन सा सम बनेगा, कौन सा अकारक होगा, कौन सा बाधक होगा, इन सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 22 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन क्लासेस को एक बार जरूर देख लीजिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे योग कारक प्लैनेट की। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, फर्स्ट हाउस में जो है स्कॉर्पियो साइन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो लगन की पत्रिका हो गई। तो स्कॉर्पियो लगन किसका होता है? मार्स का होता है। तो मार्स जो है योग कारक हो गया, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मार्स का साइन है। हालांकि मार्स का आपको एक साइन सिक्स्थ हाउस में भी देखने को मिल जाएगा, एरीज। लेकिन फिर भी मंगल जो है योग कारक ही रहेगा स्कॉर्पियो लगन की पत्रिका में। ठीक है, आगे आप देखिए, इसके बाद फिफ्थ हाउस में जो है जुपिटर का साइन आता है। जुपिटर लग्नेश जो है उसका भी फ्रेंड है। और जुपिटर, क्योंकि फिफ्थ हाउस में जुपिटर का साइन आने की वजह से जुपिटर भी जो है योग कारक प्लैनेट हो जाता है स्कॉर्पियो लगन में। और सेकंड हाउस में भी जुपिटर का एक साइन आता है, हालांकि वो मारक भाव है, लेकिन फिर भी जुपिटर जो है योग कारक ही रहेगा। इसके बाद आप देखिए मून। मून योग कारक क्यों हो जाता है? क्योंकि नाइन्थ हाउस में जो है मून का साइन पड़ता है। और मून भी मंगल का, यानी कि मून भी जो है देवताओं की फैमिली में आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मून भी है, जुपिटर भी है, मार्स भी है, तो तीनों भी यहाँ पे आ गए। तो इसीलिए ये तीनों प्लैनेट योग कारक हो गए। इसके अलावा सन भी देवता फैमिली से बिलोंग करता है। और सन की एक राशि 10th हाउस में आती है। तो सन भी स्कॉर्पियो लगन में योग कारक माना जाता है। हालांकि 159 का सन प्लैनेट नहीं है, लेकिन क्योंकि जो तीन प्लैनेट है वो तीनों ही देवता फैमिली से बिलोंग करते हैं और सन को भी एक केंद्र भाव मिल गया, तो इसीलिए सन भी जो है योग कारक प्लैनेट हो गया। इसके बाद आप देखिए सम कौन है। स्कॉर्पियो लगन के अंदर सम कौन आता है? तो देखिए सैटर्न सम आता है। अब देखिए, एक दानव फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लैनेट, यानी कि राक्षस फैमिली से जो बिलोंग करता है सैटर्न, वो जो है सम आ गया। क्यों सम आ गया? क्योंकि देखिए, केंद्र भाव सैटर्न को यहाँ पे मिला हुआ है एक, और एक उसका थर्ड हाउस में भी है। तो थर्ड हाउस तो त्रिक भाव में आता है, लेकिन क्योंकि एक केंद्र भाव मिल जाने की वजह से सैटर्न जो है सम का रोल अदा करेगा। ये योग कारक भी है और ये अकारक भी है, दोनों रोल अदा कर सकता है ये। अब मैटर करेगा कि सैटर्न की खुद की कंडीशन क्या है, कहाँ वो बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अकारक प्लैनेट कौन बनता है। तो देखिए वीनस जो है अकारक बन जाता है। वीनस अकारक क्यों बनता है? क्योंकि 12th हाउस मिला हुआ है वीनस को, 12वें घर का लॉर्ड है। और 7th हाउस भी मिला हुआ है, 7th हाउस मारक के अंदर भी आता है। ठीक है, सेकंड हाउस एंड 7th हाउस दोनों मारक भाव होते हैं, हमने पहले ही बात करी हुई है। तो जो है वीनस अकारक हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद मरकरी भी अकारक है। क्यों मरकरी अकारक है? क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड होता है वीनस, सॉरी मरकरी। जो स्कॉर्पियो लगन की पत्रिका होती है उसमें 8th हाउस का जो मालिक होता है वो मरकरी होता है, और 11th हाउस भी मरकरी को मिला हुआ है। तो इसीलिए जो है मरकरी अकारक प्लैनेट बन जाता है। मरकरी जो है अकारक प्लैनेट बन जाता है। इसके बाद देखिए बाधक कौन है। बाधक मून है। अब देखिए मून, हमने बात करी थी मून योग कारक भी है, लेकिन मून बाधक भी है। क्यों बाधक है? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कौन सा लगन उदय हो रहा है, स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो स्टेबल साइन में आता है। स्टेबल साइन कौन कौन से होते हैं? 2, 5, 8, 11। तो स्टेबल साइन में 9th हाउस जो होता है वो बाधक हो जाता है। तो क्योंकि ये स्कॉर्पियो लगन है, तो 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट, कौन सी राशि आई यहाँ पे? मून की राशि आई। तो मून जो है यहाँ पर बाधक का रोल अदा करेगा। इसके बाद मारक भाव हमने पहले ही बात करी हुई है, सेकंड एंड 7th हाउस जो है मारक भाव होते हैं। तो सेकंड हाउस में किसका राशि है? यहाँ पे जुपिटर का है। तो जुपिटर योग कारक है, लेकिन साथ ही साथ बाधक का भी रोल अदा करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 7th हाउस में किसका साइन है? वीनस। तो वीनस पहले ही अकारक है, ऊपर से 7th हाउस में उसकी राशि भी है। तो वीनस जो है अकारक के साथ साथ मारक का भी रोल अदा करेगा। तो दोस्तों, स्कॉर्पियो लगन वालों की थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे कैसी पर्सनैलिटी होती है? तो बहुत ही स्ट्रांग लोग होते हैं ये। स्ट्रांग विल पावर इनकी होती है, यानी कि इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग इनकी होती है।
बहुत अच्छे फाइटर देखने को मिलेंगे, ये गुड फाइटर होते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 6th हाउस जो कि फाइट्स का होता है, 6th हाउस में मार्स का साइन आता है और मार्स खुद लगन में भी मार्स का साइन है, लग्नेश भी मार्स हो जाता है यहाँ पे। तो मंगल किस कंडीशन में बहुत मैटर करता है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखी जाएँगी यहाँ पे। लेकिन एक मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी का जो लगन है, वो स्कॉर्पियो लगन की ही पत्रिका है और वो कितने अच्छे फाइटर हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है उनकी हम सब जानते हैं, ठीक है? तो स्कॉर्पियो वालों को आप देखोगे थोड़ा-सा राय उनकी बदलती रहती है, ओपिनियन उनके चेंज होते रहते हैं और ये रिवेंजर भी होते हैं, बहुत अच्छा मतलब बदला लेने की टेंडेंसी भी इनकी देखी जा सकती है। बदला ले सकते हैं ऐसे लोग, अब मैटर करेगा कि लगनेस की कंडीशन क्या है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इस तरह की थोड़ी-सी पर्सनैलिटी इनकी देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है? दूसरी इनकी क्वालिटी ये होती है कि इनको अच्छा-बुरा सब कुछ याद रहता है। मतलब दूर-दूर तक पुरानी से पुरानी चीज़ें इनको याद रहती हैं और ये अपने मन में रखते हैं और समय आने पर उन चीज़ों को, उन बातों को बाहर निकालते हैं। ठीक है? बहुत डीप थिंकर होते हैं, बहुत डीप थिंकिंग गहराई बहुत होती है इनके अंदर, बहुत गहरा सोच सकते हैं ये लोग। इसके अलावा थोड़ी-सी हिडन पर्सनैलिटी होते हैं, ये दूसरों की सारी बातें निकलवा लेते हैं लेकिन अपना छुपा के रखते हैं, अपना हिडन रखते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। बाकी नरेंद्र मोदी की यहाँ पे बात चली है तो देखिए लगन में तो हमने बात कर ही ली कि मार्स का साइन होता है 10th हाउस। 10th हाउस में देखिए लियो साइन है। लियो साइन जो है गवर्नमेंट को दिखाता है, 10th हाउस जो है गवर्नमेंट को दिखाता है, नेम फेम को दिखाता है, स्टेटस को दिखाता है और सन भी गवर्नमेंट का कारक होता है, नेम फेम का कारक होता है। तो आप देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो वालों के लिए एक अच्छी चीज़ ये होती है कि 5th साइन जो है 10th हाउस में आ जाता है। अब यहाँ पे मैटर करता है कि सन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और मार्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट में अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हमने ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी की बात करी। बाकी ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ कर सकती है। एक लगन किस कोई भी एक लगन की अगर कोई पत्रिका है, तो उसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें निकल सकती हैं। अभी तो हम खाली ऊपर-ऊपर की चीज़ों को समझ रहे हैं कि कौन-सा प्लैनेट योग कारक होता है, कौन-सा अकारक होता है, कौन-सा सम होता है। बाकी जब डिटेलिंग में हम बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।